हेलो दोस्तों, आज से हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कर रहा है इस चैप्टर में, क्या हो रहा है। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। ठीक है। रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या, रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, ये समझिए रिवॉल्यूशन क्यों होता है। जब जब किसी सोसाइटी में, जब किसी देश में, राज्य में, जहाँ कहीं भी, जब सोसाइटी में जब कोई भी पीपुल मतलब जो भी लोग हैं वह उत्पीड़न हो, उन उन पे जो अत्याचार हो, उसके कारण जो वहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, वह रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यही समझेंगे। ठीक है। और ये समझिए कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वह 10 साल का पीरियड था इवेंट का। ठीक है। और यह 10 साल ही मतलब 10 साल इसको पीरियड का मानिए तो यह, और नोट कर दीजिए 1789 टू 1799 तक ये हुआ। और ये पूरे पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज सब कर दिया। और ये इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में हुआ। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट हुआ। और जो भी हम हमारे देश में अभी डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन का बात हो तो इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ही हम लोग बोल सकते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ही कारण हुआ है। ठीक है। और इसका हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब पढ़ रहे हैं तो इसका कॉजेज़ भी हम लोग जान जाएंगे भी क्या क्या कारण था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है। उसके पहले आप ये जो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको आप नोट करके आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है बोले तो। ठीक है। और एक यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे है। ठीक है। ये टाइम लाइन है कब क्या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है। और कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं, कॉजेज़ क्या था। ठीक है। तो कॉजेज़ इसमें 4 ही हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इंटेलेक्चुअल। भाई पॉलिटिकल में क्या था, जैसे आज है यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, वहाँ भाई वैसे बीजेपी और कांग्रेस नहीं थे। ठीक है। पॉलिटिकल उसमें ये था कि एक डायनेस्टी था जो रूल कर रहा था। ठीक है। सालों से। ठीक है। और वह बॉर्बन डायनेस्टी का था। किस वंश का था, बॉर्बन डायनेस्टी का था। और उस समय जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ वो उस टाइम कौन राजा था, लुइस 16 था। कौन राजा था, लुइस 16। और राजा को बहुत अधिकार था उसका, मतलब कोई उस राजा का कोई विद्रोह नहीं कर सकता था, कोई अपोज उस डायनेस्टी का नहीं किया था और नहीं कर सकता था। ठीक है। और यही है पॉलिटिकल। ठीक है। कोई अपोज नहीं कर सकता था, जो भी कहीं भी कुछ हो रहा है सब राजा को ही देखना है, मतलब अपन जो लिंक होता है जो राजा और प्रजा के बीच, वह कुछ नहीं था। ठीक है। राजा राजा की तरह और प्रजा प्रजा की तरह ही जी रहा था। ठीक है। यही है पॉलिटिकल कारण। और सोशल कारण ये है कि जो सोशल कारण यहाँ पे आप देखे होंगे, जो ये सोसाइटी है वह 3 भागों में बटा हुआ है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट में थे नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में जो फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर देखे तो पूरे थर्ड स्टेट में थे। और जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट थे वह जब से जन्म ले रहे थे तब से ही अपना रूल स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है। और जो ये थर्ड स्टेट में थे वो लोग बेचारे सब लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे वो टैक्स ले रहे थे किन लोग से, थर्ड स्टेट से ले रहे थे। ठीक है। और जो लैंड था जो फ्रांस का पूरा, वह 60% फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास था और थर्ड स्टेट के पास 40% बोले तो था बस। ठीक है। मतलब राज एक तरीके से देखें तो राज कौन कर रहा था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट, और थर्ड स्टेट के पास कुछ नहीं था। ठीक है। तो यही है सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज के बेसिस पे यही है कि जो जो सोसाइटी था वह 3 भागों में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट। ठीक है। और इकोनॉमिकल कारण क्या था कि 7 साल, ठीक है, 7 साल जो ब्रिटेन और जो फ्रांस था वह एक साथ लड़ा। ठीक है। युद्ध में लड़ा। उस टाइम जैसे अभी है अमेरिका है, चाइना अभी भी उभर रहा है, वैसे ही पहले ब्रिटेन था और फ्रांस था। कम से कम जो भी वर्ल्ड का जो लैंड था वहीं दोनों कब्जाया हुआ था, जैसे आज अमेरिका और चाइना ने किया है। मतलब एक पावर है लेकिन उस टाइम वो पूरे लैंड को कब्जा किया था, कॉलोनियल रूल में बाधित किया था। तो 7 साल में वह 7 साल युद्ध लड़ा। तो जहाँ भी युद्ध होता है और 7 साल होता है, ज़्यादा होता है, 1 साल से भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ जो कंट्री है उसका बुरा हालत शुरू हो जाता है। वो बहुत
एक जो इकोनॉमिकल जो पावर रहता है उसका वह नहीं रह पाता है, वह बहुत बेकार हो जाता है, मतलब गिर जाता है। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसका कारण मेन ये भी है कि उस टाइम फूड शॉर्टेज भी हुआ था। उस टाइम फ्रांस में विंटर था और फूड जितना भी क्रॉप्स होता है वो सब बेकार हो गया था, ख़राब हो गया था। इसके कारण लोग महंगाई भी बढ़ गया था, लोग बहुत चिंतित हो, मतलब क्या खाएं क्या नहीं, मतलब सब आ गया था। ठीक है, यही बात था। और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे वो ठीक है, लेकिन जो थर्ड स्टेट हैं वह पॉपुलेशन के आधार पे 95% आते थे पॉपुलेशन के आधार पे, लेकिन इनके पास कुछ नहीं था। ठीक है, गरीब में बेचारे जीते थे। ठीक है, और इकोनॉमिकल काउजेज़ में यही है। और इकोनॉमिकल काउजेज़ ये भी है कि राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जो थर्ड स्टेट में राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन हो गया इन लोगों में। ठीक है, और फ्रांस में ये भी हुआ। और ये क्या हुआ ना कि जो अमेरिका था, अमेरिका और ब्रिटेन में युद्ध हो रहा था। युद्ध मतलब एक नहीं, जैसे हम लोग में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वैसे ही अमेरिका और ब्रिटेन में हुआ। और फ्रांस उसको हेल्प किया बिन बुलावे मेहमान की तरह। फ्रांस किसको हेल्प किया? अमेरिका को, कि अमेरिका हमको भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बिन बुलाए मेहमान थे वह रह गए। ठीक है, तो ये हुआ था। ठीक है, और चौथा कारण है इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मीन्स जैसे देश बढ़ रहा है, साल मतलब बीत रहा है दिन, तो उस टाइम लोग भी एक सोच उन पे, मतलब एक सोच उनमें आ रहा था कि भाई कैसे होना चाहिए, देश कैसे चलना चाहिए, देश में क्या क्या अभी कमी है। तो वैसे वैसे जो लोग थे वो है इंटेलेक्चुअल। और इंटेलेक्चुअल में बहुत सारे आए, और मेन है तो जॉन लॉकी हैं, मोंटेस्क्यू है, वोल्टेरी है। वो लोग एक बुक ही छाप दिए कैसे देश को चलना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अभी नहीं है, तो यही होना चाहिए। अभी इस पार्ट में अभी यही है। ठीक है, और जो 4 भागों में इसी के कारण जो कॉजेज़ है, पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़ और इकोनॉमिकल कॉजेज़ और इंटेलेक्चुअल कॉजेज़, इसी के आधार पे पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बोले तो पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। कल से सेकंड वीडियो पार्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स।